मार्वल की हमेशा से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, वो आलतू फालतू टाइप कैरेक्टर्स को तो लंबा खींचता है, बट जो एक्चुअल में तगड़े कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें फैंस पसंद करते हैं उन्हें बहुत जल्दी निपटा देता है। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रॉन, रॉनिन द एक्यूजर और विलेंस ही नहीं ऐसे बहुत से हीरोज भी हैं। सो आज आपको बताऊंगा ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिन्हें मार्वल एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में वापस लाकर उसे एक्चुअल में और भी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बना सकता है। अब इन कैरेक्टर्स से हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड तो थे, बट मार्वल ने इन्हें समय से पहले ही निपटा दिया। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कैरेक्टर्स हमेशा के लिए चले गए, क्योंकि मल्टीवर्स चल रहा है तो इनमें से कुछ एक कैरेक्टर्स को मार्वल डेफिनेटली मल्टीवर्स से उनके दूसरे वेरिएंट्स के फॉर्म में वापस ला सकता है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे होते ही हैं जो पहले सीन से फैंस को पसंद आ जाते हैं, फैंस के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। एग्जांपल के लिए योंडू को देख लो या फिर रॉकेट। अब रॉकेट तो जिंदा है, बट बेचारे योंडू की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, और जिस पॉइंट पर फैंस योंडू से सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाए उसी पॉइंट पर मार्वल ने उसे भी निपटा दिया। तो पहला कैरेक्टर जो सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न मारना चाहिए वो है क्लॉ, जिसे हमने ब्लैक पैंथर एंड एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। अब आप सोचोगे कि ये स्ट्रीट लेवल का गुंडा सीक्रेट वॉर्स के कॉस्मिक लेवल के वॉर में कहां दिखाई देगा, बट आपको बता दूं, इफ आपने कॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता भी होगा कि सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में क्लॉ का एक बहुत हाई प्रोफाइल, बहुत स्टैंडर्ड रोल था। सीक्रेट वॉर्स के पूरे इवेंट में उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अब यहाँ पर तो उसे एक स्ट्रीट लेवल गुंडे की तरह दिखाया गया, बट स्टिल आप खुद सोचकर देखो कि ये बंदा वकांडा में घुसा, ब्लैक पैंथर ने इसका पीछा किया, ब्लैक पैंथर की नाक के नीचे से वाइब्रेनियम चुरा कर ले आया, जिंदा बच गया, ब्लैक पैंथर इसे पकड़ भी नहीं पाया और इसने अल्ट्रॉन से उस वाइब्रेनियम की डील भी करी। तो मूवीज में इसके दिमाग और सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस बंदे को वापस जरूर से आना चाहिए। वहीं नंबर 9 पर है एक ऐसा सुपर विलन जो डायरेक्ट थैनोस को चैलेंज कर सकता है इफ उसके पास डिजायर्ड पावर हो तो, और बिना सुपर पावर के भी उसने थैनोस से बहुत जबान लड़ाई है, इवन थैनोस के ही सामने उसके चूजे को भी मार दिया था। ये है रॉनिन द एक्यूजर, जो कि एक क्री वॉरलॉर्ड है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में इसे पहली बार दिखाया गया था और उसी पहली मूवी में ही इसे भी मरना पड़ा था। ऑल्दो मूवी से लेकर कॉमिक्स तक ये सुपर विलन, इसका लेवल ही अलग था भाई। लेकिन गार्डियंस में इसे जिस तरह से ठूंके लगाते हुए मारते हुए दिखाया गया था वो फनी तो था, बट एट द सेम टाइम इट वाज सो स्टूपिड गाइज, बिकॉज इफ आपने कॉमिक्स में इस कैरेक्टर के बारे में पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको भी गुस्सा आया होगा। ये बंदा एक थैनोस लेवल का थ्रेट था सारे सुपर हीरोज के लिए, एंड क्योंकि उसके कॉमिक्स वाले काउंटर पार्ट के साथ जस्टिस नहीं हुआ, इसीलिए सीक्रेट वॉर्स में आने वाले सुपर विलेंस की टोली में मार्वल इसे भी शामिल कर सकता है। क्विकसिल्वर भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में मार्वल ने गंदी तरह से वेस्ट कर दिया, जबकि उसकी पावर काफी कूल थी एंड ही कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड इन एंड गेम। इमेजिन करो इफ क्विकसिल्वर एंड गेम के फाइनल बैटल में होता तो जो सारे लोग इन्फिनिटी गॉन्टलेट लेकर भागे भागे घूम रहे थे ना, उन्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, बिकॉज क्विकसिल्वर गॉन्टलेट लेकर 1 सेकंड में दुनिया के दूसरे छोर पर होता और एंड गेम का बैटल एवेंजर्स के लिए फिर बहुत ज्यादा आसान हो सकता था। बट ये सब तो इमेजिनेशन वाली बातें हैं। रियल बात ये है कि क्विकसिल्वर, जो कि एक प्रॉपर सुपर हीरो था एंड एक्चुअल में एवेंजर का टाइटल भी डिजर्व करता था, ही गॉट किल्ड टू फास्ट just like his speed, and we would love to see an alternate version of Quicksilver in Secret Wars as well. Same actor एरन टेलर जॉनसन तो क्विकसिल्वर के रोल में वापस नहीं आ सकते, क्योंकि अब वो क्रेवन द हंटर के रोल में वापस आने वाले हैं। तो अब कोई दूसरा एक्टर किसी दूसरे क्विकसिल्वर के फॉर्म में सीक्रेट वॉर्स में जरूर से आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ब्लैक पैंथर। अब देखो एट दिस पॉइंट टचाला की जगह शूरी ने ले ली है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, जो ऑरा, जो स्वैग ब्लैक पैंथर का था ना, उसका 0.1% भी शूरी के पास नहीं है। लाख वो ब्लैक पैंथर का सूट बनाकर पहन ले, लेकिन अब क्योंकि टचाला के मेन एक्टर चैडविक बोजमैन की डेथ हो चुकी है, सो यहाँ पर मार्वल सीक्रेट वॉर से पहले ब्लैक पैंथर की किसी नई मूवी या सीरीज में मल्टीवर्स से एक नया ब्लैक पैंथर लाकर इंट्रोड्यूस कर सकता है उसके अल्टरनेट वर्जन के तौर पर। और मानता हूं कि ये थोड़ा सा रिस्की होगा मार्वल के लिए, बिकॉज हम लोग चैडविक बोजमैन को ब्लैक पैंथर के तौर पर देखने के आदी हो चुके हैं। बट मुझे इतना तो भरोसा है कि जो भी नया ब्लैक पैंथर आएगा, जो भी अल्टरनेट वर्जन आएगा, वो कम से कम इससे तो अच्छा ही होगा। अब नंबर 5 पर है मार्वल की सबसे कंफ्यूज और अनस्टेबल बंदी। इसे हीरो, हीरोइन, एंटी हीरो, विलेन, ये सब कह सकते हो आप। ये है स्कारलेट विच, जो हीरो से विलेन और विलेन से हीरो के बीच झूलती रहती है। लेकिन लास्ट टाइम इसे सबसे ज्यादा तबाही मचाते हुए हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी पानी मांग दिया था और इल्यूमिनाटी जिस तरह से बैठकर रंगबाजी झाड़ रहा था ना भाई, लिटरली पूरा इल्यूमिनाटी सेकंड्स में खत्म कर दिया था स्कारलेट ने। और टेक्निकली शी इज नॉट डिफीटेड और डेड। सो यस, स्कारलेट विच कैन
एंड शी विल रिटर्न इन फ्यूचर MCU प्रोजेक्ट्स, चाहे वो मूवी में आए या किसी शो में आए, और सीक्रेट वॉर्स में तो इसका होना बनता है। बट आई थिंक आज की डेट में ये न्यू एवेंजर्स के लिए हीरो कम और एक खतरा ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट वन इज डोरमामू, जो कि मार्वल के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक होने के बावजूद फर्स्ट डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के बाद से ही गायब है। ऑल्दो उसका वापस आना भी ऑलमोस्ट तय है, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में, मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन में, क्लिया जो कि डोरमामू की नीस है, उसकी भतीजी है, वो आई थी। उसने डार्क डायमेंशन का पोर्टल भी खोला था और क्लिया और डॉक्टर स्ट्रेंज ये दोनों डार्क डायमेंशन में जाने वाले थे। और डार्क डायमेंशन है क्या? डोरमामू का इलाका है वो। बेसिकली ये समझो कि डार्क डायमेंशन मिर्जापुर है और डोरमामू है गुड्डू पंडित। मैटर इंटरनल है, इंटरनली सुलझ जाएगा। डार्क डायमेंशन में जाने का सीधा सा मतलब यही है दोस्तों कि डोरमामू मुझे मार, एंड दैट बीइंग सेड ही मस्ट रिटर्न इन डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एज वेल एज सीक्रेट वॉर्स। मार्वल के एक और सबसे बड़े विलन और रोबोट ओवरलॉर्ड मिस्टर अल्ट्रॉन भी अपनी टाइटुलर मूवी में ही टपका दिए गए थे, और इसके चलते बहुत से MCU फैंस भी थोड़ा नाराज हो गए थे। वो इसलिए क्योंकि अल्ट्रॉन एक सिंगल मूवी में मारने वाला विलन है ही नहीं यार, सच में नहीं है। ही इज टू ओवरपावर्ड टू डाई इन अ सिंगल मूवी। और बाद में हमें व्हाट इफ में अल्ट्रॉन की असली ताकत का पता भी चला था कि वो थैनोस को भी पलक झपकते ही 2 हिस्सों में काट सकता है। और देखा जाए तो अल्ट्रॉन का ये डिजाइन मूवी वाले डिजाइन से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग और ऑसम था, जैसा कि एक विलन का डिजाइन, उसका लुक होना चाहिए। और क्योंकि सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में अल्ट्रॉन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल में शोकेस किया गया था, तो यहाँ पर अब कैंग की एब्सेंस में अल्ट्रॉन भले ही उसकी जगह ना ले पाए, बट एक और भी बिगर थ्रेट का काम जरूर कर सकता है। और इमेजिन करो यार, अल्ट्रॉन की ये वाली डिजाइन हमें लाइव एक्शन में देखने को मिल जाए, मजा आ जाएगा। अब विलन्स तो बहुत हो गए, अब बात कर ले उन 2 सुपर हीरोज की जिनका सीक्रेट वॉर्स में आना बेहद जरूरी है। फर्स्ट वन इज द रियल कैप्टन अमेरिका, नॉट बैगन कैप्टन अमेरिका। अब ऑल्दो एंड गेम में कैप्टन ने शील्ड और कैप्टन का टाइटल फैल्कन को दे दिया था, बट ही इज नॉट डेड येट। वो मरे नहीं है, बस बुड्ढे हो गए हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स उनके प्लेसेस पर रखे और फिर पैगी के साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड किया है। यानी वो नेचुरली बुड्ढे नहीं हुए हैं, बल्कि टाइम ट्रेवलिंग के चलते बूढ़े हुए हैं। और इसी टाइम ट्रेवलिंग से उन्हें वापस से 2012 वाला गबरू जवान कैप्टन भी बनाया जा सकता है। और देखा जाए तो MCU में अभी तक जितने भी बड़े बैटल्स एवेंजर्स ने लड़े हैं, सब में कैप्टन की लीडरशिप रही ही है। ऐसे में सीक्रेट वॉर्स का फाइनल बैटल वो बिना कैप्टन के कैसे लड़ सकते हैं, और वो भी तब जब ये मार्वल की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। सो गाइस, अब आपके हिसाब से सीक्रेट वॉर्स में और किस किस गुजरे हुए हीरो या विलन को वापस आना चाहिए, मुझे कमेंट करके बताओ। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, एंड आने वाली अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब करके नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।